हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे भाई लोग। तो आज हम देखने वाले हैं डीआई क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक है, कि ये सर्कल वाले ये इसका इतना परसेंटेज है, तो ये बताओ ये इसके साथ इतना एंगल बना रहा है तो कितने परसेंट हुआ। वो सब क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सिंपल, देखो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर इसमें क्या बेसिकली बाकी वो तो समझ ही सकते हो, तुम उसको सॉल्व करना पड़ता है, परसेंटेज कॉन्सेप्ट आना चाहिए और साथ में इसका। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू क्या होता है बेसिकली, ये रहा, ये लाइन खींचे तुमने, यहाँ तक गया 180 डिग्री हो गया, पूरा घुमा दिया, क्या हुआ 2 पाई हो गया, मतलब 360 डिग्री एंगल। एक पॉइंट का राउंड एंगल कितना होता है, 360 एंगल होता है, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीज़ें पता ही है। अब परसेंटेज को एंगल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल, 100% है उसको 360 में ही कन्वर्ट होगा। टोटल कितना हमारे पास एंगल, टोटल एंगल अगर देखें तो 360 है, ठीक है। ये रहा सर्कल और ये रहा एक पॉइंट का राउंड, कितना एंगल 360 है। तो 100% 360 में कन्वर्ट होगा। 1% 360 बाई 100, तो क्या x% मान लो 15% हो गया, या फिर 10% हो गया, या फिर 20% हो गया। तो 360 बाई 100 अपॉन इंटू 20 कर दो, जो भी है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। अरे यार इसमें कुछ था ही नहीं यार, ठीक है, तो मैं क्या पढ़ाऊँ, बस कॉन्सेप्ट है। और ऐसे क्या है, एंगल टू परसेंटेज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला भी ठीक ही है, क्या बोले, ठीक है। 360 इंटू परसेंट है तो 1% कितना हुआ, अरे सॉरी 1% नहीं होगा यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे ना। तो 100/360 हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो बस वैसे ही यूनिटरी मेथड है ना, ये एक बेसिक मेथड पढ़ो, हर जगह लगाते हो। जो समझने वाली बात ये है कि बेसिकली क्या डीआई क्वेश्चन सबसे हो जाते हैं भाई, सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बस बात ये है कि कम समय में करना, ठीक है। डीआई का मतलब क्या है, कम समय में कर पाना क्वेश्श्चन, बस ये है, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हारा टाइम बचेगा, तो बाकी सब जगह यूटिलाइज कर पाओगे तुम। देखो 100% 360 होता है, ठीक है। 10% 32 हुआ, अरे 36 हुआ। 20% क्या, उसी को दूना करो 72 हो गया। 3 क्या है, इसी का 3 गुना कर दो, किसका, इसका कर दो, ठीक है। तो इस लॉजिक से तुम बेसिकली 50% तक आराम चीज़ें से तुम निकाल पाओगे। बस ये मैं बताने का मतलब ये था कि जब तक ये हम ये मतलब मैं बताऊंगा नहीं, या फिर जब भी मैंने नहीं सुना था तो मेरा इस तरीके से दिमाग नहीं चलता था। अब क्या कि इस तरीके से दिमाग चलता है मेरा, मैं सोच लेता हूँ, ठीक है, कि मतलब ये भी टाइम बचाने में आता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन हो सबसे जाते हैं, बस टाइम बचाना होता है यार इन क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो 1% क्या है, 3.6। अब उसी का बस एक जीरो और लगाते चलो यार, बस अब ये इसी का लॉजिक है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। 2% का 7.2 हो गया, बस ये बस है। 40% क्या है, 144, ठीक है। तो किसका, बस इसका बेसिकली क्या है, 4 गुना हो गया, 10% 36, ठीक है। तो ये बस चीज़ें मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो, नहीं है तो वो भी याद रख लोगे। 100% क्या है, 360 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10% भी ना, बस। अब क्या देखो कि देखो जैसे 21% निकालना तो 20 + 1%, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेशन तेज़ होने का तरीका होता है, इसलिए ऐसे तो टाइम बचेगा, और कैसे टाइम बचाओगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसा टाइम नहीं बचता भाई कि तुम बहुत खतरनाक कैलकुलेशन और तुम उसको सॉल्व करे यार, नहीं। टाइम ऐसे बचता है कि खतरनाक कैलकुलेशन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। वहाँ पे तुम्हें जंग जीत नहीं, मतलब कैलकुलेशन करके तुम जंग नहीं जीतोगे, कम समय में वो उसको ख़त्म करके जल्दी से दो, ऐसे तुम जीत पाओगे, ओके। तो बेसिकली क्या, वैसे भी वहाँ पे टाइम बहुत प्रेशर होता ही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 20% अगर तुम्हें पता है कितना है 72%, 1% क्या है 3.6%, दोनों का ऐड किया 75.6 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा टाइम बचेगा बेसिकली ना, सारा खेल टाइम बचाने का है इस टॉपिक में। डिग्री टू परसेंटेज वही पुराना बता चुका हूँ, ठीक है। तो x% क्या हुआ, 100/36 इंटू एक्स, क्या इंटू एक्स, बेसिकली एक्स क्या बेसिकली वो डिग्री होगा जो भी तुम कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो पूछ ले कि यहाँ पे क्या बोल दे कि इतने डिग्री मान लो, ठीक है, कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। मान लो ये दिया है 30 डिग्री या फिर 36 डिग्री, तो कितना परसेंटेज होगा वो तुम्हें बताना है बेसिकली ना। तो 36 डिग्री जैसे डालोगे तो तुम्हें बता देगा, काट दो 1% बताएगा, ठीक है। तो ये रहा 36 इंटू 36, तो ये इससे काट दोगे अरे 1%, नॉट 1%, ठीक है। इसे काटोगे बेसिकली तो 10% बताएगा, ठीक है। 360 टोटल है, 10 उसका क्या होगा 10% हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। बस ये लॉजिकल है बस थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें देखो उसी तरीके से जो पिछले वाले में देखा था हमने क्या देखा था, 360 डिग्री 100% हो रहा है, ठीक है, उसका उल्टा भी चल रहा है। देखो अगर मैं 36 डिग्री मतलब 10%, ठीक, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 2.5% कितना हुआ, 9 डिग्री हुआ, ठीक है। उसका दूना करो, 18% कितना हुआ, 5 डिग्री हुआ,
तो ये चीज़ें तुम समझ पा रहे हो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन में देखना है। अब देखो फिर इसका क्या किया तुमने, फिर इसको वो 2.5 से क्या करोगे, 2.5% से बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है बेसिकली, इसका 3 गुना हो गया। ओके, तो इंटू 3 चल रहा है, इंटू 3 चल रहा है हर जगह, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, इंटू 2 चल रहा था, अब इसी के मल्टीपल में हुआ 9 4 था, देखो ये इसका मंडक लिया 4 था, ऊपर गया तो 5 जा किया, ठीक है। देखो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे तुम और चीज़ें परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाओगे आसानी से बेसिकली, ठीक है। बस ये इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, और टाइम ही तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ज़िंदगी हो। ओके, तो ये रहे टेबल, रट जाओ तो अच्छा है, नहीं रट पाओ तब भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी यार, ठीक, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है बाकी, ठीक। तो अब क्या है 981, तो इधर भी देखो 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, हर जगह वही सेम लॉजिक चल रहा है, ठीक। तो जैसे कि देखो 9 8 जा, ठीक है, तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। ओके, दोनों साइड। तो ये बताना था। अब क्या क्वेश्चन बहुत सिंपल, 36% कितना निकालोगे, तो 40 - 4 कर दोगे। 40% निकालना आसान है, 4% भी निकालना आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। 4% तुमने 14.4 कैसे देखा, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, क्योंकि तुमने यहाँ से इसे निकाल रखा था, 40% निकाल रखा, तो 4% सभी निकल जाएगा, तो 14.4 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ना कितने डिग्री होगा बेसिकली तुम आसानी से निकाल पाओगे 36%, ठीक है। बस यही है इसका एप्लीकेशन कि तेज़ कर पा रहे हो, बाकी सबको पता होता है ऐसी चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं सिंपल। ओके, और रही बात इसकी, ठीक, तो कहाँ गया डीआई का, डीआई में टाइम बचाते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होते हैं। और रही बात इसकी क्या बोलते हैं, हाँ एक ही वाली, तो इसको देखो वर्टिकल मतलब ऐसे रीड करते हैं, ठीक है, लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, बस ध्यान रखते हैं, ठीक है। एक स्केल के अराउंड रीड करते हैं, ओके, क्रॉस नहीं करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में बताने से समझ आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यार मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। आई होप तुम्हें डीआई का चीज़ें समझ में आएगा, और डीआई बेसिकली डीआई में करना क्या है। ओके, डीआई हो गया एप्रोक्सीमेशन यूज़ करो जिस तरीके से, बस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं सेक्टर से। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।